Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको कि आपको हमारे चैनल पे पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. वी आर रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बेस्ड इन लिस्बन. अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वायरीज है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं. जी, तो आज की टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है उन लोगों के लिए जो D2 और D7 के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं. दूसरा एक अलग ऑप्शन है, दूसरा एक शॉर्टकट है. एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपका TRC आ जाएगा. तो आज का टॉपिक इसी सब्जेक्ट के ऊपर है. हमारी तरफ से आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो. जी, अल्लाह ताला इस रमज़ान आप सबकी ज़िंदगियों में खुशी, बरकत और रहमतें लेकर आए और हम सबके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला आपकी लाइफ में आसानियाँ दे. जो भी आप फ्यूचर में अपने प्लान कर रहे हैं, जहाँ भी रहना, जहाँ भी आना, पोर्चुगल आना, अल्लाह ताला इन सब रास्तों में आपके लिए आसानियाँ पैदा करें. आमीन. तो कई सारे लोग D2 के पीछे भाग रहे हैं, D7 के पीछे भाग रहे हैं. D2, D7 डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि D2 और D7 में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. चाहते हैं लोग D2 और D7 ये रीज़न से कि उनकी जल्दी जल्दी पेपर वर्क हो जाए, जल्दी जल्दी TRC आ जाए. लेकिन जब अगर आपका TRC और पेपर वर्क 1 साल से 1.5 साल का टाइम लग रहा है, दुबई से बैठे बैठे, पाकिस्तान से बैठे बैठे, इंडिया से बैठे बैठे, GCC में कोई भी कंट्री से अगर वहाँ से VFS या पोर्चुगल एम्बेसी के थ्रू अगर D2 और D7 कर रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस करने के लिए अगर 1 साल से 1.5 साल का अगर टाइम लग रहा है, तो फिर ये जल्दी कहाँ, ये जल्दी नहीं हुआ. हम खुद D2 और D7 करते हैं, लेकिन हमारे खुद के केसेस पिछले कई महीनों से, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर GCC से, इंडिया और पाकिस्तान से फंसे हुए हैं. D2 का प्रोसेस तो आप सभी को पता ही है. जो D2 के लिए इंटरेस्टेड है उन सबको तो प्रोसेस पता ही है. बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एक्चुअली, और उसके लिए जो 2 अहम चीज़ें हैं लास्ट में जो चाहिए होता है. अच्छा, मैं खुद एक कंसल्टेंसी हूँ, मैं खुद एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी हूँ पोर्चुगल में, लेकिन मुझे पता है UAE में जो कंसल्टेंसीज चल रहे हैं, 95% कंसल्टेंसीज आपको आधे रास्ते तक लेके आएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे. पैसे आपसे अच्छे खासे चार्ज कर लेंगे. 45,000 to 50,000 तक उनकी फीस चल रही है वहाँ पे प्रोसेस के लिए. द इंटायर प्रोसेस ऑफ D2 फ्रॉम UAE, इंडिया, पाकिस्तान, GCC वगैरह से वो है 10,500 यूरो का खर्चा है एक्चुअली. वो होते होते D2 यहाँ पे आते आते पहुँचते पहुँचते वो पूरा खर्चा जो है 10,500 यूरो का है. जी हाँ, बिल्कुल. 10,000, 10,500 इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. उसके अलावा भी ये सारा अमाउंट आप पे करने के बावजूद भी आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपका D2 वीज़ा लग जाएगा. इसमें सबसे ज़्यादा आप जब एंड में फंसते हैं, बैंक अकाउंट आपका बनने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. और नेक्स्ट आपको आपका जो एड्रेस होता है यहाँ पर आपको देना होता है, आपको बताना होता है, शो करना होता है कि 1 ईयर तक आप कहाँ पर रहेंगे. वहाँ पर आकर सारे जो एजेंसीज़ हैं वो लोग बोलते हैं हम आपका सारा प्रोसेस करेंगे, आपका जो कंपनी फॉर्मेशन है बना देंगे, निफ्ट बना देंगे, निस बना देंगे. लेकिन एंड में जब ये प्रोसेस आता है, वो अक्सर अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप हमें एक एड्रेस ला के दे, या आप हमें बैंक अकाउंट में करें हेल्प, या आप हमें इसमें दे, उसमें दे. वो प्रोसेस रुक जाता है. 1.5 साल 2 साल आपके ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं. आपका पासपोर्ट भी वहीं पर अटक जाता है. आप नेक्स्ट उसको लेकर कुछ और भी प्रोसेस करना जब आप चाहते हैं, वो भी अटक जाता है. तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे अपने क्लाइंट्स के भी, अपने सब्सक्राइबर्स के भी, हमारे जानने वालों के भी, जिनका टाइम भी ख़राब हुआ है, वक्त के साथ साथ उनका पैसा भी ख़राब हुआ है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं लगा है. एट दी एंड सारा प्रोसेस D2 D7 का करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं नहीं, हमें इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन था. तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पर पोर्चुगल आना है, कंपनी फॉर्मेशन करना है, यहाँ आके TRC लेना है, तो उसका सिर्फ एक ही ज़रिया है आपके पास, D2 D7 ये सारे प्रोसेस है. इसके अलावा आप यहाँ आ नहीं सकते, लीगलाइज नहीं हो सकते, यहाँ पर आके काम नहीं शुरू कर सकते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो आपको वहाँ बैठे बैठे ये सारे जो मिथ है वो सारे हम क्लियर करने आए हैं कि सिर्फ आपके पास ये एक ऑप्शन नहीं है कि आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई करें और अपना टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट करें. उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पोर्चुगल आ सकते हैं, यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, TRC हासिल कर सकते हैं. तो हम उसके बारे में भी बात करें. बिल्कुल. जो दूसरा ऑप्शन है वो मैक्सिमम 10 महीने के अंदर अंदर
मैक्सिमम 6 महीना होते ही एक्चुअली एलिजिबल हो जाते हैं, मैक्सिमम 10 महीने के अंदर अंदर दूसरे ऑप्शन में जो तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर आपको टीआरसी मिल जाएगा 10 महीने के अंदर अंदर, ये गारंटी है। लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ D2 और D7 ही कर सकते हैं। D2 का एक एग्जांपल चलिए पकड़ के चलते हैं। D2 में लोगों को कंपनी फॉर्मेशन करनी होती है, वो बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर, जैसे आपको पता है इट्स एंटरप्रेन्योर वीजा एक्चुअली, तो वो करते हैं और उसके बाद फिर अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन करते हैं। वो साथ में फैमिली लाने के लिए भी वो अच्छा खासा खर्चा है उसके लिए। तो उसका जो ऑल्टरनेट जो रास्ता है जो कि हम बहुत टाइम से समझा रहे हैं, उसका ये है कि प्रोसेस आप वही प्रोसेस करें, सेम कंपनी फॉर्मेशन करें, आपकी ट्रेड लाइसेंस आ जाएगी, आपका निफ आएगा, आपका निस आएगा, बस आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको आना है। ये सब होने के बाद आपकी कंपनी फॉर्मेशन निफ और निस रेडी होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना है और आर्टिकल 89 में आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करनी है। वो होने के बाद अच्छा उसको आना कैसा है, लोग बोलेंगे कि आएंगे कैसा, लोग समझ रहे हैं कि टूरिस्ट वीजे पे, शेंजन वीजे पे आकर अपनी सिटीजनशिप, अपनी पीआर को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कनाडा को लेकर चल रहे हैं दिमाग में या यूएस को लेकर चल रहे हैं कि अच्छा हम वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ जाने के बाद इलीगल हो जाएंगे। इलीगल नहीं होंगे। आपका शेंजन का जो काम है वो सिर्फ पोर्चुगल आपको पहुँचाना है, यूरोप एक्चुअली यूरोप शेंजन में पोर्चुगल का जो वीज़ा है वो हम ज़्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। आप ऐसा करें कि स्पेन ले लें, फ्रांस ले लें, स्विट्ज़रलैंड ले लें, कोई भी शेंजन कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पोर्चुगल की रिजेक्शन रेट ज़्यादा है टूरिस्ट वीज़े पे। अगर आपको वहाँ से आना है, अपनी होम कंट्री से आना है या जीसीसी वगैरह में आप रहते हैं, तो कोशिश करें कि कोई भी 28 कंट्रीज़ में से कोई भी एक कंट्री का आप शेंजन वीज़ा लें, यहाँ पे आए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें, अपने टैक्सेस वगैरह पे करें। वही सेम प्रोसेस है, D2 में भी टैक्स पे करना है, D7 में भी टैक्स पे करना है, आर्टिकल 89.2 में भी टैक्स पे करना है। फ़ायदा ये हो जाएगा कि कोई अपॉइंटमेंट के लिए वेट नहीं करना है, कोई पेपर वर्क के लिए वेट नहीं करना है, कोई अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना है। रिजेक्शन होगा या अप्रूव होगा, पैसे मेरे डूब जाएंगे या फिर ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये जो कशमकश है ये नहीं रहेगी। आपको 100% श्योरिटी पे आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी और आप यहाँ पे आके अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके अपनी टैक्स पे कर सकते हैं। D2 में ये होता है कि क्या मेरा केस अप्रूव होगा, क्या मेरा केस रिजेक्ट हो जाएगा, और महीनों आप एक्चुअली इस चीज़ के लिए वेट करते रहते हैं एक रिप्लाई के लिए फ्रॉम दी एम्बेसी कि अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। होने के बाद फिर क्या होता है, फिर 120 डेज का फिर आपको वीज़ा मिलता है D2 का। उसमें आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद फिर बायोमेट्रिक के लिए आपको डेट लेना पड़ता है। वो भी एक प्रोसेस है, उसके लिए फिर 6 महीने का टाइम लगता है। पहले तो 1.5 साल से 2 साल कस्टमर्स हमारे कई साल सारे 2022 से D2 अप्लाई करके बैठे हुए हैं। और जो दूसरी कंसल्टेंसीज जो यूएई में, दुबई में जो कंसल्टेंसीज हैं, अच्छा वो रास्ते में लाके छोड़ देती हैं, ये 50% काम कर देती हैं। 50% में भी जो एक कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया कि 2022 से मैंने कंसल्टेंसी हायर की है और उन्होंने मेरा निफ बनाया है। मैंने बोला निफ बनाया है, अच्छा और क्या किया? नहीं सर कुछ भी नहीं किया। आपका पासवर्ड भी नहीं दिया निफ का? नहीं दिया। व्हाट इज़ दैट? पासवर्ड क्या होता है, निफ का पासवर्ड क्या होता है? तो इतना भी नहीं मालूम है वहाँ पे। और उन्होंने 35,000 दिरहम वो कंसल्टेंसी को पे किया है। एंड ही हैव नो नॉलेज, ही डोंट नो हाउ इट वर्क्स एंड हाउ एंड व्हाट ही नीड्स टू डू एक्चुअली नेक्स्ट, वो भी नहीं पता है। तो ना उनका निस है, ना उनकी कंपनी फॉर्मेशन हुई है, ना उनका यहाँ का जुनता है, ना उनका यहाँ का ट्रेड टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ना उनका यहाँ का बैंक अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं हमको खुद नहीं पता। तो मेरे हिसाब से और हमारे हिसाब से आई डोंट नो आपको ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपको ये हजम हो रही है नहीं हो रही। कई सारे लोगों को जब हम ये बात बता रहे हैं कि भाई दिस इज़ अ प्रोसेस, कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी, आप आने से पहले, आप यहाँ पहुँचने से पहले कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, एक ही दिन के अंदर अंदर आपकी आर्टिकल 89 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपकी हो जाएगी, EOI आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको 20 दिन का टाइम चाहिए यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो बसने के लिए आ रहे हैं, 100% यहाँ पे जो रुकने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। उनको आना है वाकई में, जो बिज़नेस शुरू करने के लिए आ रहे हैं। हम वैसे हर किसी को एडवाइस करते हैं, अगर आपने कंपनी फॉर्मेशन की है तो आप अपना बिजनेस शुरू करें। ये नहीं कि सिर्फ अपने यहाँ के आर्टिकल 89 की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को शो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, या फिर यहाँ के TRC के लिए आप ये कर रहे हैं, लेकिन अपनी बिजनेस शुरू करें।
प्रोसेस बहुत इजी है। शेंजन वीज़ा लीजिए, हमें कांटेक्ट करें, हम आपका निफोनेस बना देंगे, आपकी कंपनी फॉर्मेशन कर देंगे, आपको यहाँ पे पहुँचना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपकी कर देंगे, उसके बाद आपको हम बैंक भिजा देंगे, बैंक भिजाते ही आपके अकाउंटेंट आपकी पिक्चर में आ जाएगा, आपकी एक्टिविटी खुल जाएगी, आप मंथली अपने टैक्सेस पे करना शुरू कर देंगे। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। यस, काफ़ी सारे लोग इस बात से डरते हैं कि शेंजन वीज़ा लेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, या फिर हमारा वीज़ा नहीं लगेगा। ये सारे डर से लोग D2 D7 के प्रोसेस में चले जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते कि आपका कितना ज़्यादा पैसा ख़राब हो रहा है D2 D7 में। उसके बजाय अगर आप थोड़ी सी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेंगे और एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपका शेंजन वीज़ा लग जाएगा। यहाँ पर आए, ये सारा प्रोसेस, कंपनी फॉर्मेशन, निफ्ट, ये सारी चीज़ें कराए, अपना बैंक अकाउंट खुलाए, उसके बाद अपने 6 टैक्सेस पे करें, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम मनी दोनों भी सेफ हो सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ नहीं आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो लोगों तक पहुंचने दें जो लोग आना चाह रहे हैं पोर्चुगल, लेकिन समझने नहीं आ रहा है कैसा आना है, रास्ता क्या है, तो उन लोग को समझाएं। आप खुद समझें, आप हमें कांटेक्ट करें थ्रू ईमेल, या फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारा। व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हैं। यू कैन सेंड अ मैसेज एंड देन विल गिव यू अ स्लॉट ऑफ आवर अवेलेबिलिटी, जब भी हम अवेलेबल होंगे आपसे बात करने के लिए। तो अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। एंड I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.